हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप व महासागर। फर्स्ट पे हम बात करते हैं महाद्वीपों की। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया महाद्वीप, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड पे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। थर्ड पे हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। फोर्थ पे हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। फिफ्थ पे हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप व जनशून्य है। जनसंख्या की दृष्टि से ये जनशून्य है। सिक्स्थ पे हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। सेवन्थ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा महाद्वीप व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। एर्थ महाद्वीप की हम बात करें तो जीलैंडिया महाद्वीप, जीलैंडिया जिसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा है। अब हम इसके प्रमुख महासागरों की बात करें तो फर्स्ट पे हम देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये महासागर का पश्चिमी भाग है। ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड पे हम बात करें अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आकृति एस के आकार की है। थर्ड पे हम बात करें हिंद महासागर। हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका नामकरण हिंदुस्तान के नाम से किया गया है। फोर्थ पे हम देखते हैं आर्कटिक महासागर व फिफ्थ पे अंटार्कटिक महासागर। ये थे इसके प्रमुख महाद्वीप महासागर, जिसमें फर्स्ट पे हमने देखा एशिया महाद्वीप, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड पे हमने बात की अफ्रीका महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। थर्ड पे हमने बात की उत्तरी अमेरिका, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। फोर्थ पे हमने बात की दक्षिणी अमेरिका की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। फिफ्थ पे हमने बात की अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप व जनसंख्या की दृष्टि से ये जनशून्य है। सिक्स्थ पे हमने बात की यूरोप महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट पे हमने बात की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा महाद्वीप व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट पे हमने बात की जीलैंडिया महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा है, जो कि एक नवीन महाद्वीप है। अब हम बात करें महासागर की, जिसमें फर्स्ट पे हमने बात की प्रशांत महासागर, जो कि दो भागों में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सेकंड पे हमने बात की अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये एस की आकृति में फैला हुआ है। थर्ड पे हमने बात की हिंद महासागर, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। फोर्थ पे हमने बात की अंटार्कटिका महाद्वीप और फिफ्थ है आर्कटिक महासागर। ये थे इसके प्रमुख महाद्वीप महासागर। अब हम इस एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप
एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे कि दजला व फरात नदियाँ जिसके नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, व सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब उसके यहाँ से विषुवत रेखा व कर्क रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा व कर्क रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा पर स्थित देशों में इसकी बात करें तो फर्स्ट पे हम देखते हैं इंडोनेशिया, व मालदीव। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के 2 देशों से गुजरती है, जिसमें फर्स्ट पे है मालदीव व सेकंड पे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक स्थित राजधानी में है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर देश की राजधानी जो कि सिंगापुर है, यह विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। सिंगापुर को गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ ईस्ट, पूर्व का द्वार भी कहा जाता है। यह सबसे नगरीकृत देश है। यह एशिया महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश है। ये थे इसके विषुवत रेखा पर स्थित देशों की हमने बात की। तो फर्स्ट पे हमने देखा कि मालदीव व इंडोनेशिया से यहाँ विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा पर देश की राजधानी जो कि सबसे नज़दीक स्थित है, जिसमें है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर को गेटवे ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, पूर्व का द्वार। ये सिंगापुर सबसे नगरीकृत देश है। अब हम इसके प्रमुख सागरों की बात करें तो फर्स्ट पे हम देखते हैं साइबेरिया के उत्तर पूर्व की ओर बेरिंग सागर, साइबेरिया के उत्तर पूर्व की ओर बेरिंग सागर, साइबेरिया के पूर्व की ओर ओखोटस्क सागर, जापान के पश्चिम की ओर जापान सागर, चीन के पूर्व की ओर पीला सागर व पूर्वी चीन सागर। दक्षिणी चीन की तरफ दक्षिणी चीन सागर। फिलीपींस के उत्तर की ओर सुलू सागर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर की तरफ तिमोर सागर व आराफुरा सागर। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर, व लाल सागर जो कि एशिया व अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह एशिया व अफ्रीका महाद्वीप को अलग भी करता है। ये थे इसके प्रमुख सागर, जिसमें हमने फर्स्ट पे बात की साइबेरिया के उत्तर पूर्व की ओर बेरिंग सागर, साइबेरिया के पूर्व की ओर ओखोटस्क सागर, जापान के पश्चिम की ओर जापान सागर, चीन के पूर्व की ओर पीला सागर व पूर्वी चीन सागर, चीन के दक्षिण की ओर दक्षिणी चीन सागर, फिलीपींस के उत्तर की ओर सुलू सागर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की ओर तिमोर सागर व आराफुरा सागर, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर व लाल सागर जो कि एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है, जो कि एशिया व अफ्रीका को अलग भी करता है। अब हम इसकी प्रमुख खाड़ियों की बात करें तो फर्स्ट पे हम देखते हैं बोहाई की खाड़ी। बोहाई की खाड़ी, सेकंड पे हम देखते हैं टोकिन की खाड़ी जो कि चीन के दक्षिण में स्थित है, टोकिन की खाड़ी। थर्ड पे हम देखते हैं थाईलैंड के दक्षिण की ओर थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, व ओमान की खाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है। ये हमने इसके प्रमुख खाड़ियों की बात की, जिसमें फर्स्ट पे हमने देखा बोहाई की खाड़ी जो कि चीन के पूर्व की ओर है। सेकंड पे हमने देखा टोकिन की खाड़ी। थर्ड पे हमने देखा थाईलैंड के दक्षिण की ओर थाईलैंड की खाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी। अब हम इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पामीर के पठार से निकलती है। पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। पामीर के पठार के उत्तर पश्चिम की ओर हिंदू कुश व एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी निकलती है। पामीर के पठार के उत्तर पश्चिम की ओर हिंदू कुश व एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी निकलती है। एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी अर्मीनिया की घाट पर समाप्त होती है। अर्मीनिया की घाट पर समाप्त होती है। अर्मीनिया की घाट के पश्चिम की ओर जाने पर दो पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, जिसमें उत्तरी श्रेणी को पोंटिक श्रेणी व दक्षिणी श्रेणी को टॉरस श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पोंटिक श्रेणी व टॉरस श्रेणी, इन दोनों के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है। अनातोलिया का पठार स्थित है, जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। पामीर के पठार के दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, गिलगित, किरथर व जैग्रोस पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। पामीर के पठार के दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, गिलगित, किरथर व जैग्रोस पर्वत श्रेणियां निकलती है, जिसका विस्तार अफगानिस्तान व पाकिस्तान देशों में है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी व सुलेमान पर्वत श्रेणी के मध्य ईरान का पठार स्थित है। ईरान का पठार स्थित है। पामीर के पठार के दक्षिणी पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 6850 मीटर है। ये थी हिमालय पर्वत श्रेणी। पामीर के पठार के पूर्व की ओर दो श्रेणियां निकलती है, जिसमें फर्स्ट पे आता है कुनलुन श्रेणी व सिनलिन श्रेणी, व सेकंड पे अल्ताई पर्वत, नानसान व खिंगनसान। कुनलुन पर्वत श्रेणी व हिमालय पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार स्थित है। तिब्बत का पठार स्थित है, जो कि विश्व का सर्वोच्च पठार है। पामीर के पठार के उत्तर पूर्व की ओर जो पर्वत श्रेणी निकलती है, उसमें आती है तियान शान, यावलोनोय, स्टेनोमोय। ये थी इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें हमने देखा पामीर के पठार से
उत्तर पश्चिम की ओर हिंदुकुश व एल्ब्रुस पर्वत श्रेणी निकलती है। एल्ब्रुस पर्वत श्रेणी अर्मीनिया की गांठ पर समाप्त होती है। अर्मीनिया की गांठ के पश्चिम की ओर 2 पर्वत श्रेणियां स्थित है, जिसमें उत्तरी श्रेणी को पोंटिक श्रेणी व दक्षिणी श्रेणी को टॉरस श्रेणी कहा जाता है। पोंटिक श्रेणी व टॉरस श्रेणी के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है। पामीर के पठार के दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, गिलगित, केथर व जैग्रोस पर्वत श्रेणियाँ निकलती है, जिसका विस्तार अफगानिस्तान व पाकिस्तान देशों में है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी व सुलेमान पर्वत श्रेणी के मध्य ईरान का पठार स्थित है। पामीर के पठार के दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी निकलती है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर है। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। पामीर के पठार के पूर्व की ओर 2 श्रेणियां निकलती है, जिसमें दक्षिण पूर्व की ओर जो श्रेणी निकलती है उसमें कुनलुन श्रेणी व सिनलिन श्रेणी है। कुनलुन श्रेणी व हिमालय पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार है, जो कि विश्व का सर्वोच्च पठार है। पामीर के पठार के पूर्व में उत्तर पूर्व की ओर जो श्रेणी निकलती है उसमें आती है अल्ताई पर्वत, नानसान व खिंगनसान। पामीर के पठार के उत्तर पूर्व की ओर तियान पर्वत, यावलोनोय व स्टेनोवोय निकलते हैं। अल्ताई पर्वत व तियान सान के मध्य तारीम बेसिन स्थित है। तारीम बेसिन स्थित है। ये थी इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। अब हम इसकी प्रमुख नदियों की बात करें एशिया महाद्वीप के प्रमुख नदियाँ, तो फर्स्ट पे हम बात करते हैं कि ओब, येनिसी व लीना नदियाँ जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। फर्स्ट पे बात करते हैं ओब नदी, जिसका उद्गम अल्ताई पर्वत से होता है। अल्ताई पर्वत से इसका उद्गम होता है, वह ओब की खाड़ी में गिरती है। ओब की खाड़ी में गिरती है। सेकंड पे हम देखते हैं येनिसी नदी, जिसका उद्गम तनोस पर्वत से होता है, वह आर्कटिक महासागर में गिरती है। थर्ड पे हम देखते हैं लीना नदी, जिसका उद्गम बेकाल झील से होता है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बेकाल झील से लीना नदी का उद्गम होता है। यह आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये थी रूस की प्रमुख नदियाँ, जिसमें ओब, येनिसी व लीना नदियाँ हैं। फर्स्ट पे हमने देखी ओब नदी, जो कि अल्ताई पर्वत से इसका उद्गम होता है, वह ओब की खाड़ी में ये गिरती है। सेकंड पे हमने देखी येनिसी नदी, जो कि तनोस पर्वत से इसका उद्गम होता है, वह आर्कटिक महासागर में ये गिरती है। थर्ड पे हमने देखी लीना नदी, जिसका उद्गम बेकाल झील से होता है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, वह यह लीना नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है। अब चीन की प्रमुख नदियों की बात करें, चीन की प्रमुख नदियाँ, फर्स्ट पे हम देखते हैं हांगो नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से हांगो नदी निकलती है, वह बोहाई की खाड़ी में गिरती है। हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। वह पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पे हम देखते हैं यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी, जिसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, वह अंत पूर्वी चीन सागर में होता है। थर्ड पे हम देखते हैं सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी, जो कि पूर्वी चीन से निकलती है, वह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। ये थी चीन की प्रमुख नदियाँ, जिसमें फर्स्ट पे हमने देखा हांगो नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है, वह बोहाई की खाड़ी में गिरती है, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड पे हमने देखी यांगटीसी नदी, जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है, वह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। थर्ड पे हमने देखी सिक्यांग नदी, जो कि पूर्वी चीन से निकलती है, वह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। अब हम बात करें म्यांमार की प्रमुख नदियों की। म्यांमार की प्रमुख नदियों में इरावदी व साल्विन है।
इरावदी व साल्विन है। थाईलैंड की प्रमुख नदियों में हम बात करते हैं मेकांग नदी, मेकांग नदी व छायो फ्राया नदी। छायो फ्राया नदी, छायो फ्राया नदी के तट पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। बैंकॉक स्थित है। थाईलैंड की प्रमुख नदियों की हमने बात की तो फर्स्ट पे हमने देखा मेकांग नदी व सेकंड पे छायो फ्राया नदी जो कि थाईलैंड की प्रमुख नदी है। छायो फ्राया नदी के तट पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। म्यांमार की प्रमुख नदियों की हमने बात की तो फर्स्ट में आती है इरावदी नदी व सेकंड पे साल्विन नदी। अब हम भारत की प्रमुख नदियों की बात करें, भारत की प्रमुख नदियाँ तो फर्स्ट पे हम देखते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी जिसका उद्गम सिंधु नदी का उद्गम बोखरजू हिमानी से होता है। बोखरजू हिमानी से इसका उद्गम होता है। वह भारत और पाकिस्तान में बहते हुए यह अरब सागर में गिरती है। सेकंड पे हम देखते हैं गंगा नदी जिसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है। ये बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। थर्ड पे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। वह असम भारत में असम व अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं दजला व फरात नदियाँ, दजला व फरात नदियाँ जो कि अरारात पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरारात पर्वत श्रेणी से निकलती है। अरारात पर्वत श्रेणी टर्की की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। दजला व फरात नदियाँ अरारात पर्वत श्रेणी से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। ये थी इसकी प्रमुख नदियाँ। अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख जल संधियों की तो फर्स्ट पे हम देखते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो कि एशिया महाद्वीप व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। वह बेरिंग सागर व पूर्वी साइबेरियन सागर को जोड़ती है। सेकंड पे हम देखते हैं कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि जो कि दक्षिणी कोरिया व जापान के मध्य है। कोरिया जल संधि। इंडोनेशिया द्वीप समूह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये 5 द्वीपों से मिलकर बना है। जिसमें हम बात करें फर्स्ट पे है इंडोनेशिया द्वीप समूह 5 द्वीपों के समूह से मिलकर बना है। फर्स्ट पे हम देखते हैं सुमात्रा द्वीप समूह, सुमात्रा द्वीप समूह है। सेकंड पे जावा द्वीप समूह है। थर्ड पे बोर्नियो द्वीप समूह है। फोर्थ पे सुलाबेसी द्वीप समूह है। व फिफ्थ पे न्यू गिनी द्वीप। इंडोनेशिया द्वीप 5 प्रमुख द्वीपों से मिलकर बना है। फर्स्ट पे हमने देखा सुमात्रा द्वीप, सेकंड पे जावा द्वीप जहां पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप पे स्थित है तो इसमें आएगा जावा द्वीप। थर्ड पे हमने बात की बोर्नियो द्वीप जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, वह एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। फोर्थ पे हमने बात की सुलाबेसी द्वीप व फिफ्थ पे न्यू गिनी द्वीप। अब हम जापान की बात करें तो जापान चार द्वीपों से मिलकर बना है। फर्स्ट पे हम देखते हैं होकेडो, सेकंड पे होन्सू, थर्ड पे शिकोकू व फोर्थ पे क्यूशू।
होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप के ऊपर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ये था हमारा एशिया महाद्वीप। थैंक यू।